नमः। श्री सिद्धिघ्न गणेश नमो नमो मह्यम सुखम नित्यम सुप्रकाशम व्यापकं नामरूपे अधिष्ठानं बुद्धि बोध्यम बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मपारं सर्ववेदांत वेद्यम प्रत्यक् परम तदेव नमत्तो नीति में निश्चितामतिः श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण छोटा करने का सोच रहा था, किंतु संप्रदाय मंगलाचरण के ना पाठ करने का मन नहीं करता। तो कल देख रहे थे हम विशेषण अतिव्याप्ति दोष निवारण के लिए सुखम नित्यम ऐसा बताया। नित्यम क्यों बताया? क्योंकि सुख कहेंगे, केवल सुख कहेंगे, ब्रह्म का स्वरूप अगर सुखम कहेंगे तो सुखस्य नित्यत्व विशेषण अनुपादाने सति वैषयिके सामये, वैषयिक सुख जो है उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो क्या कहते हैं कि जो वैषयिक सुख है उसमें अतिव्याप्ति वारण के लिए, वैषयिक सुख क्या है? रोग युक्त है। आमय माने रोग, तो ये सामये आमयेन सह या तो आमयैहि रोगैहि सह वर्तते इति सामय। तो सामय क्या है? सामयम वो है वैषयिक सुख, सामयम सुख है। सामयम तत्सामयम किम सामयम आमयैहि रोगैहि सह वर्तते इति सामयः। सामयम नपुंसकलिंग में सामयम सुख हो जाएगा। जो विषय से जो सुख प्राप्त होता है, विषय सुख जो है वो रोग दुख युक्त है, ऐसा अर्थ है उसका। तो इसलिए सुख नहीं होगा, वो सुख की भ्रांति है उसमें। और नैयायिक के मत से को क्या है? आत्मगुण है, आत्म के गुण है, सुख दुख इत्यादि आत्म के गुण है, ज्ञान भी आत्म का गुण है। तो उसमें आनंद जो है वो सुख जो है वो नैयायिक के मत में आत्म का गुण है, उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। अतिव्याप्ति क्या है? तो ये इसमें टिप्पणकार कहते हैं, टिप्पणी में कहते हैं ग्रंथकार, अलक्ष्ये लक्षणस्य सत्वम अतिव्याप्ति ही, लक्ष्यैक देश असत्वम अव्याप्ति ही, लक्ष्य सामान्य असत्व असंभव। ये तीन दोष है। क्या दोष है? लक्षण में दोष नहीं होना चाहिए। अगर लक्षण कहते हैं तो उसमें दोष नहीं होना चाहिए। अब ये सुख, ये किसका लक्षण बताया गया? ब्रह्म का लक्षण बताया गया मंगलाचरण में। अगर ब्रह्म का लक्षण सुख है और केवल सुख ही है तो क्या हो जाएगा? अर्थ नित्य सुख नहीं है, अनित्य सुख भी सुख ही है। तो विषय से जो सुख प्राप्त है, मिठाई खाकर गुलाब जामुन पसंद है, गुलाब जामुन खा लिया, 3 सुख है, तो कहेंगे अरे सुख है, क्या सुख है, बहुत बढ़िया बना है, वो भी सुख है, किंतु अनित्य सुख है। क्यों? 3 खा लिए, 4 खा लिए, 5वां कोई मुंह में ठोसे तो भी नहीं खा पाऊंगा, चलिए 5 बच्चे खा लेते हैं, तो क्या है? नित्य सुख नहीं है। या तो किसी एक के लिए सुख है, दूसरे के लिए सुख नहीं है। जिसको डायबिटीज है उसके लिए सुख नहीं है, या तो मीठा पसंद ही नहीं, उसके लिए सुख नहीं है। तो अलक्ष्य लक्षणस्य सत्वम अतिव्याप्ति, ये 3 दोष जो बताए, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, ये 3 दोष नहीं होने चाहिए लक्षण में। अभी अगर सुख कहते, नित्य नहीं कहते, नित्य विशेषण के बिना सुख कहते तो अनित्य सुख में भी अतिव्याप्ति होती। माने क्या होता? अलक्ष्य, लक्ष्य क्या है? अभी ब्रह्म लक्ष्य है, जिसका लक्षण देना है वो लक्ष्य है, जिसका लक्षण बनाना है या तो देना है, तो वो दोष रहित, 3 दोष त्रय रहित लक्षण होना चाहिए। और उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? ब्रह्म, केवल ब्रह्म होना चाहिए, अब्रह्म लक्षण नहीं होना चाहिए। अब ये क्या है कि ये सुख अगर कहते हैं तो नित्य सुख अगर है तो ब्रह्म लक्ष्य है, लक्ष्य तो ब्रह्म ही है, किंतु अगर ये लक्षणा ब्रह्म को छोड़कर जो अनित्य सुख है उसकी लक्षणा उस सुख में जा रही है जो ब्रह्म नहीं है, अब्रह्म है। क्या है वो? आत्म का गुण है नैयायिक मत से, या तो वैषयिक सुख है। वैषयिक सुख या तो आत्म में जो गुण रूप में सुख है, जो आता जाता है, आगंतुक है, उस सुख में अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो लक्ष्य जो नहीं है वो अलक्ष्य है, उस अलक्ष्य में
लक्षणस्य सत्वम, लक्षण का उसमें होना, लक्षण का लक्ष्य को छोड़कर अलक्ष्य में होना, वो अतिव्याप्ति है। अभी इसमें एक ध्यान रखना चाहिए कि अतिव्याप्ति दोष देखते समय ये देखना चाहिए कि लक्ष्य में पूरा होना चाहिए। बिना लक्ष्य में हुए अलक्ष्य में हो तो उसको अतिव्याप्ति दोष नहीं कहेंगे। पूरे लक्ष्य में होकर फिर वो दूसरे अलक्ष्य में भी पहुंचता है, वहां पे भी रहता है, तो उसको अतिव्याप्ति दोष कहेंगे। जैसे क्या कहेंगे, गो का लक्षण कहना है, गौ माता का लक्षण कहेंगे तो गौ क्या है, तो कहेंगे कि श्रृंगित्वम गोत्वम। गौ वो है, गाय वो है जिसके सींग है। ठीक है, सभी गायों की सींग होती है, इसीलिए पूरे लक्ष्य में तो पहुंच रहा है लक्षण, किंतु अलक्ष्य केवल गाय का लक्षण नहीं हुआ, ये बैल में भी है, भैंस में भी है, और भिन्न भिन्न प्राणियों जिनके सींग होते हैं उनमें भी ये लक्षण पहुंच रहा है। इसीलिए अलक्ष्य अपि लक्षणस्य सत्वम, वहां पे भी ये लक्षण है, इसीलिए ये अतिव्याप्ति दोष है। जैसे अभी सुख कहेंगे तो सुख, वैषयिक सुख भी सुख है, वहां पे वो लक्ष्य नहीं है, इसीलिए अतिव्याप्ति दोष हो जाएगा। नित्य कह दिया, आत्मगुण भी जो सुख आता जाता है वो भी अनित्य है, नित्य नहीं कहेंगे तो उसमें भी अतिव्याप्ति हो जाएगी, लक्षण वहां पे भी रह जाएगा। फिर दूसरा दोष इधर क्या कहते हैं, लक्ष्यिक देश असत्वम, अव्याप्ति। अव्याप्ति दोष क्या है कि लक्ष्य एक देश, लक्ष्य में एक, लक्ष्य का एक देश, लक्ष्य के एक भाग में, अभी सभी गौ में श्रृंगित्वम तो है, अभी कोई दूसरा लक्षण देते हैं, जैसे क्या, गाय वो है जो काली है, अगर कहें कृष्णत्व नीलत्वम गोत्वम, कि गोत्व जो है, गोत्व सो हर गाय में रहेगा, जैसे मनुष्यत्व हर मनुष्य में है, वैसे ही ये गोत्व हर गाय में रहेगा। तो लक्षण कैसे देंगे, गोत्व क्या है ये बताएंगे, मनुष्यत्व क्या क्या है ऐसे बताएंगे, तो कौन मनुष्य है समझ में आएगा, क्योंकि हर मनुष्य मनुष्यत्व तो रहेगा। तो लक्षण जब भी देते हैं तो उसके भाव लेकर देते हैं, तस्य भावः तत्वम त्वतलौ, तो या तो ता प्रत्यय लेकर देते हैं, तो त्वम घटत्वम गोत्वम मनुष्यत्वम, इसका लक्षण देंगे। तो गो का लक्षण कैसे देंगे, गोत्व क्या है समझाएंगे, तो उसका लक्षण गो का लक्षण हो जाएगा। तो अभी अगर कहेंगे आप कि नीलत्वम गोत्वम, गाय वो है जो काली है, तो लक्ष्य एक देश, ठीक है, काली गाय भी होती है, इसीलिए उस भाग में तो लक्षण पहुंच रहा है कि काली गाय जहां जाए वह तो नीलत्वम है, पर गाय श्वेत भी होती है, भिन्न रंग के भी होती है, तो इसीलिए कि मिट्टी के रंग की भी होती है गाय, और मिक्स भी होता है, ऐसा एक साथ अलग अलग रंग भी होते हैं, तो उसमें तो गाय का लक्षण नहीं पहुंच रहा, इसीलिए उसमें क्या हो गया कि लक्ष्य एक देश, एक भाग में, लक्ष्य के एक भाग में तो लक्षण का सत्व है, लक्षण है वहां पे, किंतु बाकियों में नहीं है, इसीलिए लक्ष्य एक देश असत्वम, बाकियों में जहां नहीं है, कुछ भाग में अगर गाय के, कुछ गायों में भी वो अगर लक्षण नहीं पहुंच रहा है तो अव्याप्ति दोष हो गया, कि पूरा व्यापक लक्षण नहीं है, वो अव्याप्ति दोष है। जैसे हमने एक उदाहरण देखा। और क्या है कि अगर एक भी गाय में अगर गाय का लक्षण नहीं पहुंच रहा है, लक्ष्य है गाय, और एक भी गाय में लक्षण नहीं पहुंच रहा है, जैसे एक शफोत्वम कहते हैं कि गाय के अगर आप पैर देखेंगे तो पैर में दो ऐसे नाखून जैसे होते हैं, उसको शफ कहते हैं, दो होते हैं, वो एक नहीं होता, हर गाय में दो होते हैं। तो अगर आप कहेंगे लक्ष्य क्या है, गाय लक्ष्य है, किंतु आपका लक्षण क्या हो गया, एक शपवत्वम गोत्वम, तो सभी गायों में नहीं, एक गाय में भी नहीं पहुंच रहा है, एक देश में भी नहीं पहुंच रहा, तो इसको क्या दोष कहेंगे, लक्ष्य सामान्य असत्वम, कि सामान्य गाय कैसी होती है, एक भी गाय में लक्षण नहीं पहुंच रहा है, इसीलिए असंभव असत्वम, एक ही भी गाय में नहीं है, इसीलिए उसको असंभव दोष कहेंगे। ये तीनों दोष नहीं होने चाहिए। तो तर्क संग्रह में क्या करते हैं, उद्देश्य ग्रंथ है जिसमें एक एक शब्द नाम देते हैं, ये इस पदार्थ का ये नाम है, फिर उसका लक्षण देते हैं, ये लक्षण ग्रंथ हो गया। उद्देश्य ग्रंथ और लक्षण ग्रंथ, परीक्षा ग्रंथ नहीं है।
उसमें परीक्षा नहीं करते कि ये लक्षण ठीक है कि नहीं है, वो उसकी टीका में है। तर्क संग्रह की भिन्न भिन्न टीका है, उसमें ये परीक्षा की जाती है। तो ये परीक्षा इसलिए की जाती है कि दोष रहित होना चाहिए, ये दोष त्रय रहित लक्षण होना चाहिए। तो अभी देखते हैं इतना अभी पर्याप्त है। तो अतिव्याप्ति कब होगी? अगर नित्य पद नहीं देंगे। आशा करता हूं ये समझ आ गया। तद उपादाने माने तद क्या है? नित्य। नित्य उपादान, नित्यत्व उपादाने तु विषय आनंदस्य आत्मगुणस्य च आनंदस्य अनित्यत्व प्रसिद्धेः न अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति दोष वारण कैसे हो जाए? नित्य करके लक्षण दे देंगे, लक्षण में विशेषण दे देंगे। तो सुखम नित्यम अगर कह दिया तो वो सुख जो नित्य है, तो अनित्य सुख में तो उसका, अनित्य सुख जो वैषयिक सुख है वो अनित्य है, तो उस सुख में तो उसका उसकी अतिव्याप्ति नहीं होगी। और ना ही आत्मगुण जो आगंतुक है, आत्मगुण जो सुख है, आता जाता जो सुख है, उसमें तो अतिव्याप्ति नहीं होगी। इसीलिए तदुपादाने नित्यत्व उपादाने तु विषय आनंद से, विषय आनंद में नित्यत्व नहीं है, आत्मगुण में भी नहीं है। आत्मगुण से च आनंदस्य अनित्यत्व प्रसिद्ध है। ये प्रसिद्ध है कि अनित्य है वो। विषय सुख अगर नित्य होता तो मोक्ष तो वैसे ही प्राप्त हो जाता, नहीं होता। और आत्मगुण भी क्या है? वो सुख जो उत्पन्न होता है वो आता जाता रहता है, उसमें कोई अतिव्याप्ति नहीं है, क्योंकि वो अनित्य है। अनित्य तो प्रसिद्ध है, अच्छी तरह से सबको पता है कि वो अनित्य है, न अतिव्याप्ति ही। फिर दो विशेषण लेते हैं। ऐसा विशेषण क्यों दिया? नित्यम स्वप्रकाशम। अभी नित्य और स्वप्रकाश एक साथ लेंगे। स्वप्रकाश कहा गया, स्वप्रकाश, पर वो स्वप्रकाश जो नित्य है, दोनों चाहिए। तो नित्यत्व मात्र उक्तो, अगर नित्य कहा गया कि क्या है ये नित्य है, नित्यत्व मात्र उक्तो न्याय मत सिद्ध काला आकाशादि नित्य पदार्थेषु अतिव्याप्ते है तद्वारणाय स्वप्रकाशम इति। अभी केवल नित्यत्व कहेंगे, नित्य है, जो नित्य है वो ब्रह्म है, उस ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूं, वो प्रत्येक आत्मा मैं हूं, तदहं अस्मि। ऐसे हमने देखा कि ऐसे मंगलाचरण है। तो ग्रंथकार वहां पे नित्य, अगर केवल नित्य कहते और स्वप्रकाश नहीं कहते तो क्या होता? सो न्याय मत में क्या है? न्याय दर्शन में उन्होंने क्या सिद्ध किया है? अपने अपने ही मतानुसार उन्होंने सिद्ध किया। क्या सिद्ध किया है? काल आकाश इत्यादि काल नित्य है, वो कहते हैं। आकाश भी नित्य है। अगर आप ब्रह्म नित्य कहेंगे तो उसमें अतिव्याप्ति हो जाए। काल भी नित्य है, उनके मत से तो अतिव्याप्ति है। और आकाश भी उनके मत से नित्य, हमारे मत से तो नित्य नहीं है, वेदांती के मत से नित्य नहीं है, किंतु उनके मत से अगर नित्य है तो तार्किकों से तो बात तो करनी है, तो वो कहेंगे अतिव्याप्ति हो गई। देखिए आपकी, तो नित्य नहीं कहते, केवल स्वप्रकाश भी कहते कि काल तो स्वप्रकाश नहीं है और ये आकाश स्वप्रकाश नहीं है। नित्य पदार्थेषु अतिव्याप्ते है तद्वारण स्वप्रकाश। स्वप्रकाश कह दिया तो आकाश आदि नाम नित्यत्व अपि, चलिए मान लेते हैं कि आकाश आदि आपके अनुसार तो नित्य है, किंतु स्वप्रकाश तो नहीं है ना आकाश, काल तो स्वप्रकाश नहीं है, तो हमने तो स्वप्रकाश भी किया है। इसीलिए नित्य और स्वप्रकाश केवल ब्रह्म ही हो सकता है। आकाश आदि नाम नित्यत्वपि न्यायमते तेषाम, तेषाम केषाम? आकाश आदि नाम, आकाश काल इत्यादि इनका जड़ होने के कारण स्वप्रकाशत्व तो नहीं हो सकता। चैतन्य नहीं है, अजड़ नहीं है, जड़ है, जड़त्व ना स्वप्रकाशत्व अभाव, स्वप्रकाश नहीं है, इसलिए स्वप्रकाश हमने कह दिया तो वो जड़ है। आकाश काल तो उसमें तो अतिव्याप्ति नहीं होगी, न अतिव्याप्ति ही। ठीक है, चलिए स्वप्रकाश ही कह दिए। क्यों स्वप्रकाश ही नहीं कहते? स्वप्रकाशम व्यापकम, व्यापकम क्यों कह रहे हैं? व्यापकम करके भी कहा आपने व्यापकम क्यों कहा? स्वप्रकाश ही कह देते। तो स्वप्रकाशम और व्यापकम दोनों क्यों एक साथ देखते हैं? स्वप्रकाशत्व मात्रोक्त, अगर केवल स्वप्रकाश कहते तो क्या होता? और कहीं अतिव्याप्ति होती। कहा? सूर्यादि ज्योतिषी न्याय मत सिद्धात्म गुणे ज्ञाने बौद्धा नाम क्षणिक विज्ञानात्मनि च अतिव्याप्ते प्रसक्ते है। क्या प्रसक्ति हो जाएगी? अतिव्याप्ति दोषों की प्रसक्ति हो जाएगी। ऐसा प्रसंग आ जाएगा कि अन्य कहीं तो अतिव्याप्ति है। कहां पर अतिव्याप्ति है? तो कहते हैं स्वप्रकाश अगर कहेंगे, ब्रह्म वो है जो स्वप्रकाश है, तो सूर्य भी स्वप्रकाश है। सूर्य तो अपनी ज्योति ही अपनी ही है। जो नैयायिक समझते हैं या तो जो वैज्ञानिक समझते हैं उनके, वो क्या कहेंगे? सूर्य तो स्वप्रकाश है, सूर्य तो दूसरे किसी का प्रकाश नहीं लेता, अपने आप प्रकाश रूप है, इसलिए स्वप्रकाश वहां पे अधिव्याप्ति हो जाएगी। ब्रह्म स्वप्रकाश है, सूर्य भी स्वप्रकाश है,
तो अगर स्वप्रकाश है ब्रह्म तो सूर्य भी है, इसीलिए सूर्य में अतिव्याप्ति हो जाएगी। अन्य जो जो स्वप्रकाशक रूप है उनमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। और क्या है, न्याय मत सिद्ध आत्मगुणे ज्ञाने, तो न्याय का जो ज्ञान है, जैसे हमने देखा सुख दुख इत्यादि भी क्या है, वो आत्म के गुण है, ज्ञान भी आत्म का गुण है न्याय के मत में, न्याय दर्शन में। तो वहां पे वो ज्ञान जो है वो भी स्वप्रकाश है, आत्म का जो गुण है वो स्वप्रकाश है। वो कहते हैं ज्ञान ये आत्म का गुण है, ये स्वप्रकाश है, अन्य ज्ञान की अपेक्षा नहीं है, ज्ञान ही प्रकाश डालता है घट घट आदि विषयों पर, इसीलिए वो क्या कहेंगे, वो भी आत्मगुण है। अभी क्या कह रहे हैं इसमें लिखा है कि क्या है कि ये न्याय का मत जैसे है वैसे नहीं दिया है, थोड़ा अलग हटके दिया है। तो इसका अर्थ समझा देता हूं, मैं पदशा नहीं जाऊंगा। व्यवसायत्मक ज्ञान से अनुव्यवसाय ग्राह्यत्ववादी न्याय नैयायिक क्या कहता है, वो कहेंगे व्यवसाय आत्मक ज्ञान से अनुव्यवसाय ग्राह्यत्ववादी नैयायिकैः अपि अनुव्यवसायस्य ग्राहकांतर अंगीकारे अनवस्था भयात्। वो क्या कहते हैं, वो स्वप्रकाश क्यों मानते हैं, क्योंकि अभी देखिए ज्ञान आ गया, घट का ज्ञान हो गया, तो इसको कहेंगे व्यवसायत्मक ज्ञान, घट का ज्ञान, घट पटादि, इसका घट लेते उदाहरण, घट का ज्ञान है कि व्यवसायत्मक ज्ञान है। अभी ये ज्ञान हुआ मुझे, घटम अहम जानामि, ये ज्ञान हुआ, तो क्या मैं जानता हूं कि मैं घट को जानता हूं, घट को मैं जानता हूं, ये ज्ञान है, उस ज्ञान का ज्ञान है कि नहीं मुझे, वो उस ज्ञान का अगर ज्ञान है उसको कहेंगे अनुव्यवसाय का ज्ञान। तो अनुव्यवसाय ग्राह्यत्ववादी नैयायिकैः, तो नैयायिक क्या कहते हैं कि अनुव्यवसाय जो है ये, कि मैं घट को जानता हूं और उस ज्ञान को का ज्ञान है मुझे, उसको अनुव्यवसाय ज्ञान है। अभी अनुव्यवसाय ज्ञान कैसे होता है, तो उस ज्ञान की बात कर रहे हैं, मूल ग्रंथ में उस ज्ञान की बात कर रहे हैं कि वो ज्ञान स्वप्रकाश होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं घट को जानता हूं उसके लिए तो ज्ञान की वृत्ति चाहिए, आत्मगुण चाहिए। समझिए कि नैयायिक मत से एक आत्मगुण है घट का ज्ञान, वो आत्म में उत्पन्न है, आत्म में है। अभी वो आत्म में जो ज्ञान है उस ज्ञान को जानने के लिए अन्य ज्ञान की आवश्यकता है, उसको अनुव्यवसाय कहेंगे। अभी ये अनुव्यवसाय जो है, जो मैं जानता हूं कि मैं मुझे घट ज्ञान है, उसके लिए भिन्न ज्ञान की आवश्यकता है क्या, अगर होगी तो उस ज्ञान के लिए अन्य ज्ञान की आवश्यकता होगी, फिर और एक भिन्न ज्ञान लेगा, फिर और एक, ऐसे करते करते अनवस्था दोष हो जाएगा, अंग्रेजी में जिसको एड इन्फिनिटम या तो इन्फिनिट रिग्रेस कहते हैं। तो ऐसे दोष का निवारण करने के लिए, अनवस्था दोष ये बड़ा दोष है, इसीलिए वो क्या कहते हैं, चलिए जो अनुव्यवसाय का ज्ञान है, जो घट को मैं जानता हूं उसके लिए सब व्यवस्था करेंगे, पर जब भी घट का ज्ञान हो गया, उसका अनुव्यय व्यवसाय ज्ञान जो है, उसके लिए मुझे अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, स्वप्रकाश है, तो उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी, ये कह रहे। तो ग्राहकांतर अंगीकार है, अगर अन्य ग्राहक मानेंगे ज्ञान तो क्या हो जाएगा, अनवस्था हो जाएगा। तो अनवस्था के भय से, अनवस्था भयात स्वप्रकाशत्वम अंगीकर्तव्यम, तो अनुव्यवसाय का ज्ञान जो है वो स्वप्रकाशक ज्ञान है, अपने आप हम जानते हैं कि ये घट का ज्ञान हो गया, ऐसा ज्ञान जो है वो स्वप्रकाश है। तथा च व्यवसायात्मक ज्ञानस्य अपि स्वप्रकाशत्वम अस्तु इति अभिप्रायेण एवं उक्तम। तो व्यवसायत्मक ज्ञान जो है वो स्वप्रकाश नहीं है, पर अनुव्यवसाय का अनुव्यवसाय का ज्ञान जो है, अनुव्यवसायत्मक ज्ञान यानी अनुव्यवसाय रूप में जो ज्ञान है, वो ज्ञान जो है वो स्वप्रकाश है। तो वो कहते हैं चलिए, तो कहते हैं कि चलिए वो अनुव्यवसाय का ज्ञान को आप स्वप्रकाश मानते हैं, तो चलिए व्यवसाय का आत्मा भी स्वप्रकाश मान लीजिए, व्यवस्था जो भी हो, पर वो ज्ञान स्वप्रकाश होगा, उसके लिए अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, ऐसे मानकर इस अभिप्राय से कहा गया स्वप्रकाशत्वम अस्तु इति अभिप्रायेण एवं उक्तम, ऐसे मूल ग्रंथकार का अभिप्राय है। तो क्या कहते हैं कि उधर अतिव्याप्ति हो जाएगी, न्यायमत सिद्ध आत्मगुणे ज्ञाने, और क्या है, बौद्ध के मत में क्या है, बौद्धानाम क्षणिक विज्ञान आत्मनि। वो कहते हैं आत्मा क्या है, आत्मा करके वो जो शास्त्र के द्वारा जो आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप बताया गया वैसा आत्मा तो नहीं मानते, पर वो आत्म शब्द से क्या मानते हैं, क्षणिक विज्ञान, जो हम वृत्त्यात्मक कहते हैं कि जो ज्ञान उत्पन्न होता है, नाश होता है जिसका, वो आगंतुक आते जाते जो न्याय मत में जो गुण है आत्मा का गुण, और हम क्या कहते हैं ये वृत्ति है अंतःकरण में, आत्मा का गुण ने वृत्ति है, सुख दुखात्मक वृत्ति जैसी होती है, वैसे ज्ञान की भी, घटक ज्ञान की
वृत्ति होती है अंतःकरण में। जो अंतःकरण में वृत्ति है जो स्वयं अजड़ भाती है, जड़ है, वृत्ति तो जड़ है, किंतु आत्म के प्रकाश से ऐसे लगता है कि वो ही प्रकाश स्वरूप है, वो चैतन्य है। और ये आगंतुक है, आती है, घट घट सामने है तो घट वृत्ति बन गई। जैसे अश्व सामने है तो अश्व वृत्ति बन गई। फिर गो सामने है, गौ है सामने तो गाय है सामने तो गाय की वृत्ति बनी, गो वृत्ति बन गई। तो ऐसे अश्व महिष ऐसे अलग भिन्न भिन्न वृत्ति बनती है। तो वो वृत्ति आती जाती रहती है, आगंतुक वृत्ति है, वो क्षणिक है। किंतु बौद्ध उसको ही आत्मा मानते हैं, क्षणिक विज्ञानवादी। तो बौद्धानाम क्षणिक विज्ञान आत्मनि, वो आत्मा जो क्षणिक है, जो वृत्त्यात्मक है। हम कहते हैं कि वृत्त्यात्मक है, वृत्ति है, वो जड़ है, पर वो भाती है आत्म प्रकाश से। क्या भाती है? चैतन्य ऐसे भाती है। पर क्षणिक विज्ञानवादी कहती है उसी को क्षणिक विज्ञान कहेंगे कि विज्ञान जो है वो चैतन्य जो है क्षणिक है, कहते हैं वो। तो ये घटादि ज्ञान क्या है? घट बाहर नहीं होता, ऐसे लगता है कि घट है, क्योंकि घट का ज्ञान होता है, ये आत्मा उस रूप में प्रकाशित होती है, पर क्षणिक है। आत्मा ही आते जाते रहती है, क्षण में उसका उत्पत्ति और नाश होता है, ऐसे जो मानते हैं। वैसे आत्मा में जो विज्ञान रूप है, ज्ञान रूप है, उसमें क्या होगा? वो स्वप्रकाश है, वो स्वप्रकाश है, इसलिए उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। च अतिव्याप्ति प्रसक्ते है तद्वारणा है। ये सभी दोष एक ही दोष है, पर ये अतिव्याप्ति दोष क्या है कि ये भिन्न भिन्न लक्ष्य में जा रहा है, जो लक्ष्य नहीं अलक्ष्य है। तो उसका वारण करने के लिए क्या कहते हैं? व्यापकम इति। तो व्यापक करके शब्द जोड़ दिया, व्यापकम स्वप्रकाशम व्यापकम। स्वप्रकाश भी है पर व्यापक तत्व है। तो ये व्यापक तत्व तो आत्मगुण जो है, सूर्य जो है वो व्यापक तो नहीं है, सूर्य का जो प्रकाश है वो व्यापक नहीं है। स्वप्रकाश है सूर्य, लेकिन व्यापक नहीं है। तो जहां तक सूर्य की किरणें जाते हैं वहीं तक है, बाकी जगह नहीं है। तो जहां दिन चल रहा है, कहीं रात चल रही है, वहां पे तो सूर्य का प्रकाश नहीं है, इसलिए व्यापक नहीं है। और न्याय मत आत्मगुण जो है, न्याय दर्शन में जो आत्मगुण है ज्ञान, वो स्वप्रकाश है, किंतु व्यापक नहीं है, वो सीमित है। और बौद्धों का तो क्षणिक है, वैसे भी काल से सीमित है, और वो भी व्यापक नहीं है। वैसा दोष निवारण हो जाता है, अतिव्याप्ति का दोष निवारण करते हैं। तेषाम परिच्छिन्नत्वात् न अतिव्याप्ति। सभी इनके जो लक्ष्य, जो अलक्ष्य है हमारे लिए, उसमें अतिव्याप्ति नहीं हो रही है, क्योंकि हमने व्यापक जोड़ दिया, कहते हैं ग्रंथकार। और व्यापक हम ही कह देते, चलिए व्यापक हम क्यों नहीं कहते? और अब भिन्न शब्द नाम रूपयो अधिष्ठान करके आपने क्यों जोड़ा? तो उसमें कहते हैं व्यापकत्व मात्रोक्तौ नैयायिक प्राभाकर मत सिद्धात्मनि आकाशादौ सांख्य मत सिद्ध प्रकृतौ च अतिव्याप्तेः तद्वारणाय नाम रूपयो अधिष्ठानम इति। तो नाम रूपों का अधिष्ठान ऐसे क्यों कहा? ब्रह्म है, वो लक्षण में क्यों जोड़ दिया? क्योंकि अगर केवल व्यापक कहते, ब्रह्म व्यापक तो है, पर बाकियों में, बाकी दर्शन में भी कुछ व्यापक तत्व है। क्या है वो? व्यापकत्व मात्रोक्तो नैयायिक प्राभाकर मत। नैयायिक और प्राभाकर मीमांसक जो है, उनके मत में क्या है? सिद्ध आत्मा जो है वो आत्मा, नैयायिक का आत्मा व्यापक आत्मा है। न्याय मत में जीवात्मा जो है वो भिन्न भिन्न है, बहुत सारे हैं, और सभी व्यापक है, सभी व्यापक आत्मा है। और प्राभाकर मत में भी क्या है कि ये आत्मा, मीमांसक प्राभाकर मीमांसक जो वो कहते हैं कि आत्मा जो है भिन्न भिन्न है, जितने जीव है उतने सब आत्मा है, और वो सब आत्मा क्या है? व्यापक तत्व है। पर वो नाम रूप का अधिष्ठान नहीं है, इसीलिए नाम रूप अधिष्ठान जोड़ देंगे तो उसमें अतिव्याप्ति दोष नहीं होगा। आकाशाद हो गया, आकाश क्या है? नैयायिक क्या कहते हैं? आकाश तो व्यापक तत्व है, हम मानते हैं व्यापक तत्व तो है आकाश, सब जगह है आकाश, पर आकाश नित्य भी नहीं है। अभी नाम रूप का अधिष्ठान तो नहीं हो सकता, इसलिए नाम रूप का अधिष्ठान कह दिया, तो आकाश में भी अतिव्याप्ति दोष नहीं होगा। सांख्य मत सिद्ध प्रकृति, प्रकृति जो है प्रधान जो कहते हो, मूल प्रकृति हम कहेंगे, या तो वो प्रधान करके कहते सांख्य, पुरुष और प्रधान, जो हम माया भी कहते हैं। प्रधान जैसे सांख्य कहते हैं, वैसे तो माया नहीं है, प्रकृति नहीं है, किंतु
प्रकृति अर्थ इससे भी समझा जा सकता है, जो प्रकृति है, जो सबका कारण मानते हैं वो, वैसे तो हम वैसे माया नहीं मानते, जगत कारण तो ईश्वर है, हम प्रधान या तो प्रकृति को जगत कारण नहीं मानते, केवल प्रकृति को, किंतु वो केवल प्रकृति केवल प्रधान को जगत कारण मानते हैं। वैसे सांख्य मत सिद्ध प्रकृत, उस प्रकृति में जो व्यापक तत्व है, क्योंकि जगत कारण है, जगत तो जो है पूरा, उसका कारण जो है प्रधान या तो प्रकृति, वो तो व्यापक होनी ही चाहिए। इसीलिए व्यापक अगर कहेंगे केवल, तो सांख्यों के प्रधान में प्रकृति में भी अतिव्याप्ति हो जाएगी, पर वो नाम रूप का अधिष्ठान नहीं मानते, इसीलिए क्या है, नाम रूप अधिष्ठान हम कह देंगे तो उसमें अतिव्याप्ति दोष नहीं होगा। तद्वारण नाम रूप अधिष्ठान, तो क्यों नहीं होगा दोष? वो पूर्वोक्तेषु आकाशादिषु त्रिषु व्यापकत्व अंगीकारे अपि, आकाशादि जो बतलाए गए हैं वो व्यापक होते हुए भी नाम रूपे अधिष्ठानत्व अनंगीकार, वो वे नहीं मानते कि नाम रूप का अधिष्ठान है, इसीलिए हमने नाम रूप अधिष्ठान दे दिया। न अतिव्याप्ति ही आकाशादि व्यापकत्व आपेक्षिकम, और हम क्या कहते हैं कि ये व्यापक है करके हम मानते हैं, किंतु क्या कि आपेक्षिक व्यापकत्व है। ब्रह्म की भांति जो ब्रह्म का जो व्यापकत्व जो है वो सदरूप में है, जहां जहां सत्ता है वहां ब्रह्म है, वो ब्रह्म ही है, ये व्यापकत्व है। इसीलिए जो भी आप कहेंगे ये है, ये है, ये है, अस्ति अस्ति अस्ति, घट अस्ति, पट अस्ति, आकाश अस्ति, आकाश की सत्ता भी ब्रह्म की सत्ता है, इसीलिए आकाश व्यापक है, किंतु क्या है कि वो आपेक्षिक व्यापकत्व है उसका, कि ऐसा व्यापक नहीं है, सब ब्रह्म व्यापक है, ब्रह्म से व्यापकता प्राप्त है, इसीलिए आकाश आदियों का जो व्यापकत्व हम मानते हैं वो आपेक्षिक व्यापकत्व है। ठीक है, चलिए नाम रूपे अधिष्ठान में से ही कह देते हैं। स्वप्रकाशम क्यों कहा? तो नाम रूपे अधिष्ठान और स्वप्रकाश भी कहना चाहिए, क्यों? बुद्ध बोध्यम बुद्धेर्दृक्, इसके साथ कहा गया है नाम रूपयो अधिष्ठानत्व मात्रोक्तौ, अगर केवल नाम रूप का अधिष्ठान हम कहते तो क्या होता? प्रातिभाषिक सर्पादि नाम प्रातिभाषिक सर्पादि नाम रूप अधिष्ठान रज्ज्वादौ अतिव्याप्ति ही, कहां अतिव्याप्ति हो जाएगी? तो प्रातिभाषिक सर्प जो है, जो सर्प नहीं है, रज्जु है, रस्सी है, सर्प करके दिखाई दे रही, क्योंकि उतना प्रकाश है नहीं, शाम को आप चल रहे, रात तो नहीं हुई, अंधेरा पूर्ण अंधेरा भी नहीं है और पूर्ण प्रकाश भी नहीं है, तो ऐसे अर्ध प्रकाश और अर्ध अंधकार अवस्था में क्या होता है, जिसको ट्वाइलाइट जोन कहते हैं, उसमें क्या हो जाता है, ठीक से नहीं दिख रहा। तो कभी कभी क्या है कि ये रज्जू ही सर्प जैसे दिख जाता है, रस्सी सांप जैसे दिखती है, तो तभी क्या होगा, ये प्रातिभाषिक सर्प है। प्रातिभाषिक सर्पादि नाम रूप, अभी सर्प का नाम और रूप जो है उसका अधिष्ठान क्या है? रज्जू ही है, जो रस्सी है उसी को हम नाम दे रहे हैं, अरे ये तो सर्प है, वो सर्प नहीं है, पर नाम का अधिष्ठान क्या है? रज्जू ही है, वो रस्सी को ही हम बुला रहे हैं ना, रस्सी नहीं होती तो भूमि को तो नहीं बुला रहे हम। ऐसे नहीं कि आकाश में सर्प है, सर्प तो वहां पर है भूमि पर भूमि पर जहां रज्जू है वो रज्जू ही अधिष्ठान है सर्प का, इसीलिए नाम का भी अधिष्ठान और रूप का भी अधिष्ठान वो रज्जु ही है। इसीलिए प्रातिभाषिक सर्पादि नाम रूप अधिष्ठान रज्जुआदो, रज्जु इत्यादि आदिपदे न, जहां जहां प्रातिभाषिक है उसका अधिष्ठान जो है, वो जो सत्य जो है, व्यवहारिक वास्तविक जो है, वो अन्य रूप में भा रहा है, इसलिए वही उसका नाम रूप का अधिष्ठान बन जाएगा, वहां अतिव्याप्ति हो जाए। रज्जु आदो अतिव्याप्ति ही भवति, तद्वारण है, उसका वारण करने के लिए क्या है, स्वप्रकाश कह दिया। अभी रज्जु तो स्वप्रकाश नहीं है, इसीलिए स्वप्रकाश अगर कहेंगे स्वप्रकाशम इति रज्ज्वादेहे जड़त्वात् न अतिव्याप्ति, रज्जु तो जड़ है, वो स्वप्रकाश नहीं है, अधिष्ठान है नाम रूप का, किंतु नाम रूप से जो सर्प करके जाना जा रहा है उसका प्रकाश तो रज्जु से नहीं आ रहा है, इसीलिए स्वप्रकाश अगर उसका विशेषण बन जाएगा तो नाम रूप का अधिष्ठान होते हुए भी प्रातिभाषिक स्थल में रज्ज्वादु अतिव्याप्ति ही न भवति। अयम च परिष्कार मंद दृष्टिया, किंतु ये क्या थे, मंद दृष्टि से
जिनको अभी तक तत्व ज्ञान पूरा समझ में नहीं आई, व्यवस्था समझ में नहीं आई वेदांत की, उनके लिए कह रहे हैं। अभी तो मंगलाचरण है, अभी तो शुरू हुआ है ग्रंथ, तो इसीलिए क्या मंद दृष्टिया आगे समझाएं कि ये परिष्कार जो है ये मंद दृष्टि से है, ये परम सिद्धांत नहीं है। क्यों? अयम च परिष्कार मंद दृष्टिया। वस्तुतस्तु परम सिद्धांत क्या है? वस्तुतस्तु वेदांति मते, हमारे मत में क्या है? रज्ज्वादि सर्वकल्पना अधिष्ठानम तत्तद उपहित चैतन्यमेव। रज्जु भी सर्प का अधिष्ठान नहीं है। सर्प का अधिष्ठान जो प्रातिभाषिक स्थल में भी जो सर्प दिख रहा है कि भ्रांति हो रही है, प्रातिभाषिक भ्रांति स्थल में भ्रांति हो रही है, सर्प की, सर्प नहीं है, उसका अधिष्ठान रज्जु है ही नहीं, ब्रह्म ही सत्ता है, ब्रह्म ही अधिष्ठान है। तो रज्ज्वादि सर्वकल्पना अधिष्ठानम, सभी कल्पनाओं का अधिष्ठान क्या है? ब्रह्म ही है। तत्तद उपहित चैतन्यमेव। उस रज्जु वास्तविक है अगर आप कह रहे हैं, उस पर सर्प दिख रहा है, तो सर्प का अधिष्ठान रज्जु है करके मंद दृष्टि से कह रहे, किंतु वो सर्प कहाँ दिख रहा है? रज्जु में नहीं दिख रहा है, चैतन्य में दिख रहा है। इसीलिए चैतन्य जो है, जिसकी उपाधि रज्जु बन गई है, रज्जु बनेगी तो रज्जु दिखेगा, पर प्रातिभाषिक स्थल में जिसकी उपाधि सर्प बन गई है, वो सर्प के रूप में दिख रहा है, चैतन्य ही दिख रहा है सर्प के रूप में। सर्प का नाम और रूप का अधिष्ठान क्या है? ये चैतन्य ही है। तत्तद उपहित चैतन्य में, तत्तद माने घट में भी जाएगा, घट रज्जु सर्प इत्यादि, घटापट इत्यादि। वैसे ही क्या है कि एक बार प्रातिभाषिक स्थल में समझा देंगे, भ्रांति स्थल में, तो कहेंगे जागृत भी वैसे ही है। परम सिद्धांत क्या है? जागृत भी वैसे ही है। ये रज्जु भी जो दिख रहा है, सर्प जैसे दिख रहा है जो रज्जु, वो रज्जु भी तत्व से तो चैतन्य ही है, चैतन्य ही रज्जु के रूप में दिख रहा है। पर किसी किसी को भ्रांति होती है कि ये सबको, भौतों को अगर भ्रांति होती है एक साथ, तो हम कहेंगे ये सत्य है, वस्तु सत्य है। रज्जु अगर रज्जु के रूप में दिख रही है तो सबको दिख रही है। इसीलिए क्या है कि अरे सभी ये जो है, सभी कह रहे रज्जु है, आप कह रहे हो सर्प है, तो आपको भ्रांति हुई है। तो सभी, जब ये वो जो जिसको भ्रांति हुई है, वो भी अगर सर्प को रज्जु करके देखेगा, तो कहेंगे अब ये भ्रांति नहीं हो रही है, वस्तुता देख रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग जागृत अवस्था में रज्जु को रज्जु देख रहे हैं, किंतु रज्जु को रज्जु नहीं देख रहे, चैतन्य को रज्जु देख रहे। इसलिए परम सिद्धांत क्या है? चैतन्य को रज्जु के रूप में देख रहे, वो भी भ्रांत ही है, वो भी भ्रांत ही है, परम सिद्धांत। इसलिए वस्तुतस्तु वेदांति मते रज्ज्वादि सर्वकल्पना अधिष्ठानम तत्तद उपहित चैतन्यम एव न तु रज्ज्वादि। अतः नाम रूपे अधिष्ठानम इति एव लक्षणम। इसीलिए वस्तुतः लक्षण क्या है? अगर आप कहेंगे नाम रूप का अधिष्ठान जो ब्रह्म है उतना ही पर्याप्त है। क्यों? क्योंकि प्रातिभाषिक सर्पादि में तो अतिव्याप्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उनका जो अधिष्ठान है वही व्यावहारिक रज्जु का भी अधिष्ठान है, चैतन्य। तो हम तो कहना चाह रहे हैं कि चैतन्य नाम रूप का अधिष्ठान है, वो प्रातिभाषिक स्थल में भी वही अधिष्ठान है जो व्यावहारिक स्थल में अधिष्ठान है। जो रज्जु का अधिष्ठान है, घटपट आदि प्रपंच का अधिष्ठान है, वही सर्प का अधिष्ठान है जहां सर्प नहीं है। स्वप्न का भी, स्वप्न वस्तुओं का अधिष्ठान भी वही है। जो आपको ये दिख रहा है कि मरुभूमि में जल दिख रहा है, वो जल भी क्या, उसका अधिष्ठान भी जल नहीं है, दिख रहा है, उसका अधिष्ठान भी चैतन्य ही है। स्वप्न पदार्थों का, प्रपंच का भी अधिष्ठान ब्रह्म चैतन्य ही है। ये परम सिद्धांत है। इसीलिए नाम रूप का अधिष्ठान कहेंगे उतना ही पर्याप्त है ब्रह्म के लक्षण के लिए। इसमें एक प्रातिभाषिक जो लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रतीति काल मात्र सत्ताकम कल्पितम मिथ्या इत्यर्थ। तो प्रातिभाषिक का अर्थ क्या है? प्रतीति काल मात्र सत्ताकम, जिसकी सत्ता प्रतीति काल मात्र में है, जब तक दिख रहा है तब तक है। अभी आप देखेंगे प्रातिभाषिक सर्प जो है, या तो स्वप्न में जो पदार्थ दिख रहा है वो प्रातिभाषिक क्यों है? क्योंकि जब तक दिख रहा है तब तक उनकी सत्ता है, प्रतीति काल। और जब भी जागृत अवस्था में प्रतीति नहीं है स्वप्न पदार्थ की, या तो रज्जु का ज्ञान होने के बाद सर्प, रज्जु सर्प की प्रतीति नहीं है, तभी क्या है? तभी वो प्रतीति काल में थे, अभी नहीं है। तभी क्या कहेंगे? प्रतीति काल मात्र सत्ताकम। सर्प का क्या है? कल्पित है। इसका अर्थ कल्पित है। प्रातिभाषिक पदार्थ का की सत्ता क्या है? कल्पित सत्ता है। उसका अर्थ क्या है? मिथ्या इत्यर्थ। और इसी को हम क्या कहेंगे कि रज्जु में भी
मिथ्यात्व है, आगे जाके बताएंगे कि व्यावहारिक सत्ता जो है वो भी मिथ्या है। क्यों? क्योंकि उसकी सत्ता भी प्रतीति काल तक है, ज्ञान जब तक नहीं होता तब तक ये दिखते रहता है, और इसीलिए हम क्या कहेंगे, उसी को हम हेतु बनाएंगे आगे जाकर, जैसे मांडुक्य आदि उपनिषद में उसका हेतु बनाया है। क्यों? ये सब प्रपंच मिथ्या है। क्यों? दृश्यत्वात्, क्योंकि दिखते हैं, क्योंकि इनका अनुभव होता है। कैसे? अरे अनुभव होता है तो सत्य होना चाहिए। तो बाकी सब दार्शनिक क्या कहते हैं, बाकी सब आस्तिक दार्शनिक पांचों क्या कहेंगे, अरे प्रपंच तो सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि दिखते हैं। हम क्या कहेंगे, उसी हेतु को लेके कहेंगे ये सब दिखते हैं इसीलिए सत्य नहीं है, मिथ्या है। दृश्यत्वात् मिथ्या स्वप्नवत, जैसे स्वप्न में भी दिखता है, सत्य है क्या? नहीं है। तो दिखता है इसीलिए उसी हेतु को लेकर हम क्या कहेंगे, हमारा जो उसके उससे फल जो प्राप्त है वो उसके उल्टा है, हम कहेंगे दृश्यत्वात् मिथ्या। वो कहेंगे दृश्यत्वात् सत्यम, हम कहेंगे दृश्यत्वात् मिथ्या। हमारा उदाहरण क्या है, स्वप्नवत, जैसे स्वप्न। स्वप्रकाशम का अर्थ अगले पाठ में देखेंगे, यहां रुकते हैं। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकम नाम रूपे अधिष्ठानम बुद्ध्य बोध्यम बुद्धेर दृक्यत्व निर्मल पारम सर्ववेदांत वेद्यम प्रत्यक परम तदेव निश्चितामथि। कोई प्रश्न है क्या? आज मैंने कोशिश की थोड़ा धीरे जाऊं, धीरे बोलूं, कितना सफल हुआ हूं पता नहीं। ठीक है, चलिए, नमस्ते, धन्यवाद।